आद्य प्रमाण क्या है, चरम प्रमाण क्या है, ये बात। अब श्रीमद् भागवत को प्रमाण दे रहे हैं कि योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विधित्सया ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च इति वाक्ये भगवता त्रीणि जीवानां श्रेयस साधनानि उक्तानि। श्री पुरुषोत्तम चरण आज्ञा कर रहे हैं और भगवान को वाक्य यहां दे रहे हैं। श्री प्रभु ने क्या आज्ञा करी है? श्री प्रभु एकादश स्कंध में आज्ञा कर रहे हैं कि मया, मेरे द्वारा, त्रयो योगाः प्रोक्ताः, मैंने 3 योग, योग मतलब मार्ग, योग काय को कहें, मार्ग, योग को वैसे अर्थ होवे युक्त होनो, जुड़नो। ये आधुनिक योगा, योगा की बात नहीं कर रहे हैं हम योग की बात कर रहे हैं। ये योगा कल्चर नहीं है जो आजकल मात्र एक वो फिजिकल जो वो हो गया है कि हाँ कसरत करने और आसन करने, वो सब वो योगा कल्चर है। आज को हर चीज में आ लगाई दें, रामा, दशरथा, कृष्णा, हर चीज में आ योगा नहीं। हम योग की बात कर रहे हैं और योग का मतलब है युक्त होनो, जुड़नो। हर सनातन शास्त्र में, अपने भारतवर्ष को जो सनातन चिंतन है, वो सनातन तत्व चिंतन अपन को यही बता रहे हुए, सारी कहानी सनातन तत्व चिंतन की यही है कि भगवत स्वरूप को, भगवत अंश जो मूल स्वरूप से बिछुड़ गए वो कैसे पुनः वहां पे जुड़े। चाहे वो सांख्य के माध्यम से, योग के माध्यम से, मीमांसा के माध्यम से, वैशेषिक न्याय, वेदांत, कोई भी विधाएं क्यों नहीं हो शास्त्र की, पर भारतीय सनातन तत्व चिंतन को मूल यही रहो भयो है कि कैसे वो युक्त जुड़े, वो कड़ी जुड़नी चाहिए। हर शास्त्र अपन को यही अपने अपने स्वरूप में वो चीज बता रहे हैं। हाँ, ये पंक्तियां जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो सिद्धांत रहस्य का ही पाठ है। बिल्कुल, ये पूरा ब्रह्म, श्री महाप्रभु का मूल क्या था? ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेषां देह जीवयो सर्वदोष निवृत्तिर्हि, उसी की चर्चा कर रहे हैं। उसके हम उसके आगे पीछे कहीं नहीं जा रहे, उसी से रिलेटेड है। मूल शब्द था ब्रह्म संबंध करणात्। श्री भगवान ने यह कहा श्री महाप्रभु को कि तुम ये चिंता मत करो, तुम्हें जो चिंता सताई जा रही है कि जीव भगवान को कैसे जुड़ेगा, उस चिंता का मैं निवारण कर दे रहा हूं। उसका उपाय यह है कि तुम जिसको ब्रह्म संबंध दोगे वो जीव परमात्मा को, उसके सारे दोष दूर होंगे और जब वो निर्दोष हो जाएगा तो मैं उसे स्वीकार लूंगा। यही बात है। वो ब्रह्म संबंध करना, उसी का, ये तो मैंने बहुत सरल शब्दों में कह दिया इसको, जो उसको बिल्कुल शब्दार्थ जिसको कहते हैं, पर उसका जो मूल निगूढ़ जो आशय है वो क्या है, वो हमारे जो विद्वान ये आज्ञा कर रहे हैं उसका पूरा बैकग्राउंड समझाया है कि क्यों ये सर्वदोष की बात आई। ये सर्वदोष की बात क्यों आई, सर्वदोषों का निवारण। मैंने एक बात कही थी प्रारंभ में कि प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते, बिना प्रयोजन के एक मूर्ख भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं हो रहा। भगवान ने हमें बुद्धि तो दी हुई है, तो जब मूर्ख भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता तो हम तो सब बुद्धि वाले जो है जीव बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो हम तो निश्चित रूप से कोई कार्य बिना प्रयोजन स्पष्ट हुए हम करेंगे ही नहीं। अगर यहां से हमें कहीं जो है घाट पे भी जाना है तो वह घाट पे भी जाने का प्रयोजन है कि भाई हाँ हम जा रहे हैं, गंगा जी के दर्शन करने जा रहे हैं या गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं, तो हर कार्य के पीछे कोई ना कोई प्रयोजन है। तो यहां सर्वदोषों के निवारण की बात आई क्यों, वो उसका यहां स्पष्ट करना। क्या सर्वदोषों के निवारण के लिए हम जो है ये सब कर रहे हैं या कोई और हेतु है? वो सारे बैकग्राउंड को समझे बिना, जैसे यहां आया सबसे पहली चीज मांग आई। मैं ये क्यों ये प्रसंग लाया, क्योंकि 2 दिन से ये मांग आई कि हमें ब्रह्म संबंध दीजिए, आप ब्रह्म संबंध दीजिए। एक बात मैंने क्लियर की कि अपने घर से ब्रह्म संबंध दिया जा रहा था, आज भी दे रहे हैं और हमेशा देते रहेंगे, पर उसका कहीं स्वरूप है जो जानना समझना जरूरी है। उसी के लिए मैं ये शब्दों को आपको पढ़वा रहा हूं। अत्र इदम बोध्यम, उस संदर्भ में श्रीमद् भागवत का प्रमाण दिया जिसमें भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि मैंने श्रेय साधनानी, श्रेय यानी आत्म कल्याण, श्रेय मतलब क्या? कल्याण। श्रेय मतलब कल्याण। तो मैंने नृणाम, मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि मैंने मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए
तीन मार्ग प्रकट किए हैं, तीन मार्ग कहे हुए हैं। बराबर है? बोलो। ज्ञान, कर्म और भक्ति। चौथो कोई उपाय नहीं है, चौथो कोई उपाय नहीं है। स्पष्ट रूप से तीन कहे हैं, ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च। ज्ञान, ज्ञान मार्ग, कर्म, कर्म मार्ग और भक्ति, भक्ति मार्ग। नोपायो अन्योस्ति कुत्रचित, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। ये तीन ही मार्ग हैं जिससे मनुष्य अपना कल्याण सिद्ध कर सकता है। और वो तीन क्यों कहे गए? ऑब्वियसली क्योंकि हर एक के स्वभाव और अधिकार अलग अलग हैं। कल भी मैंने ये कहा था, ये रूल हमारे यहां भी अभी अप्लाई हो रहा है। या लिए ये तीन मार्ग अलग अलग किए क्योंकि हर एक के अपने अपने स्वभाव अधिकार अलग अलग हैं। तो अल्टीमेटली ये जो ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग की व्यवस्था बताई है, ये कौन के लिए है? ये तो समझ लें। तो आगे चल करके यही जो संदर्भ है, या संदर्भ में आगे भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि निर्विण्णा नाम ज्ञान योग, निर्विण्णा नाम ज्ञान योग। जो निर्विण्ण है, निर्विण्ण यानी जो जिनके अंदर एक सहज स्वाभाविक प्रकार की वैराग्य वृत्ति है। कैसे हैं? जिनके अंदर एक विरक्तता है। विरक्तता को तात्पर्य यह है कि जो तटस्थ भाव से अपना जीवन जी रहे हैं, उनको कोई भी कर्म या लौकिक जो वासनाएं हैं वो आकर्षित नहीं कर रही हैं। जिनको इनबॉर्न, जिनको स्वभाव, जो एटीट्यूड और उनको की जो एप्टीट्यूड है, वो उनको यासु दूर ही रख रही है। बनारस में, काशी में तो अपन ये हर जगह देख रहे हैं, जो तीर्थ क्षेत्र हैं उनमें अपन ऐसे वैरागी जो है, संत महात्मा महापुरुष, जिनको अपन ने एक टैग दे दिया है। ये जरूरी नहीं है। विरक्त तो कोई आदमी सारे बीच में रहते हुए भी कोई विरक्त रह सके। अपने यहां सन्यास को मतलब ये कभी नहीं रहे हो कि भगवा कपड़ा पहन लिए और अपन जो है वो सन्यासी बन गए। भगवा कपड़ा पहनने से सन्यासी नहीं है। समाज में काम करने वाले भी ऐसे कर्मठ लोग रहे हैं कि जिनको सन्यासी कहो जा सके, जो जितेंद्रिय हैं, क्योंकि उनने खुद के लिए कभी स्वार्थ भावना रखी नहीं। वो परार्थ रहा हमेशा। उनने जो भी कुछ, उनकी दृष्टि ही परार्थ सेवा आती, भावना आती। सो निर्विण्णा नाम ज्ञान योग। जो निर्विण्ण है, जिनके अंदर एक सहज स्वाभाविक प्रकार की वैराग्य वृत्ति है, भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि तुम्हारे लिए ज्ञान मार्ग की साधना प्रणाली उपयुक्त है, क्योंकि तुम वह माध्यम से अपनो आत्मोत्कर्ष, अपनो कल्याण को मार्ग प्रशस्त कर सकोगे। ये मैं पुष्टि मार्ग की ही बात कर रहे हूं, पर आज दिन तक आप लोगों को ये बातन को एक्सपोजर कभी भयो नहीं है। एंड दिस इज व्हाट इज नेसेसरी। ये जरूरी है। ये आधारशिला है। आधार और नींव जितनी पक्की करोगे ना, उतनी इमारत बुलंद होएगी। जब हम सनातन धर्म की, जब हम पुष्टि मार्ग की बातें कर रहे हैं, तो पुष्टि मार्ग की बात ये नहीं है कि हम सनातन धर्म की जो सारी बातें हैं उनसे अपन दूर हो जाएं कह करके, क्योंकि ये तो सब अन्याश्रय की बातें हो गई। नहीं, मैं मेरे बच्चा को गीता प्रेस गोरखपुर की जितनी भी बालोपयोगी साहित्य हैं, मैंने सारे बालोपयोगी साहित्य में आके ले आया। और इवन याके डिक्टेशन जो हो रहे हैं स्कूल के रोज, जामे सुलेख हिंदी की हैंडराइटिंग के लिए और इंग्लिश की हैंडराइटिंग के लिए, वो दोनों लालन कोई पुस्तक, स्कूल की पुस्तक अंशु नहीं कर रहे हैं, पर गीता प्रेस गोरखपुर की जो छोटी बालोपयोगी पुस्तकें हैं, जिनमें बालोपयोगी साहित्य है, भक्त कवीन की गाथाएं हैं, जो सच्चे राजान की गाथाएं हैं, ऐसे जो संस्कार वाली जो गाथाएं हैं, दशावतार की गाथाएं, जिनमें काली मां और सारे अवतारें अपने आ रहे हैं, वो सब में सु ये वो लिख रहे हुए। ये करने से कोई अपन अपुष्टि मार्गीय नहीं हो गए, ये समझ लीजिए। ये यहां दादाजी को बेटा मैं ये बात कह रहे हूं कि ये कहने से या ये करने से अपन कोई अपुष्टि मार्गीय नहीं हो गए, बल्कि अपन की जो सनातन धर्म की जो अपनी जो आधारशिला है वो और मजबूत कर रहे हैं अपन। या लिए अपने बालकन को अगर संस्कार देना है तो उनको सनातन धर्म की सारी बातें सिखाओ,
उनको बताओ कि ये अपने देवी देवताएं हैं, उनको ये सब एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने को और आदर करने की बातें सिखाओ। वो करते करते धीरे उनको जो समझ दोगे तब जाकर के वो पुष्टि मार्ग के स्वरूप को समझ पाएंगे और वह को आदर कर पाएंगे और अनन्य बन पाएंगे। नहीं तो अगर जन्म घुट्टी में ये सिखा दियो ना कि भैया ये तो अन्य देवी देवताएं हैं, उनको नमस्कार नहीं किया जाए, ये तो अपने अन्याश्रय हो जाएगा, वह दिन गाड़ी छूट गई। अरे जब हम अपने बुजुर्ग जो हैं घर में, अपने ताऊ जी, चाचा, ताऊ, काका, काकी, ये जब आ रहे हैं, जब उनके हम पांव छू रहे हैं भैया, तो देवी देवताएं हैं वो उनको अनादर करना कौन ने सिखा दियो? हाथ जोड़ने से भी अन्याश्रय हो गयो। ओ वाह रे वाह, क्या पुष्टि मार्गीयता है। ये शिक्षा अपन को श्री महाप्रभु दे रहे हैं, ये शिक्षा अपन को जो है वो श्री गोसाई बाबा दे रहे हैं, ये शिक्षा अपन को श्री गोकुलेश दादाजी दे रहे हैं। ये कौन सी शिक्षा हो गई? कौन से पुष्टि मार्ग कहां से ले आए ये? मेरे ताऊ जी या मेरे चाचा जिनके मैं पांव छू रहे हूं रोज सवेरे उठ करके आए, एक कल्चर है ना अपने यहां, एक संस्कृति है ना अपने यहां की। ये बात और कि ये संस्कृति गुजरात में और वहां सब लुप्त हो गई। वहां पे मात्र जो है वो शर्म आवे आजकल के युवा वर्ग को उनके माँ बाप को उनके पांव छूते हुए, और वो शायद छूते भी होंगे तो वो शादी ब्याह हो है, वो भी वो फोटोग्राफर के लिए पीछे वो खड़े हैं और वहां सामने देख करके जो मात्र उतना ही रह गया है, वो शायद वहां पे सब कुछ खत्म हो गया है। और आज भी कम से कम उत्तर भारत में, राजस्थान, यूपी, बिहार में आज भी अपने यहां संस्कार हैं। और आज हमारे बड़े जब घर में आवे तो हम उनको पांव लगे, तो जब साधारण मनुष्य के अपन जब पांव छू रहे हैं, कोई देवता के वहां से अगर हम निकले जो प्राचीन देवालय है, तो वहां से हाथ अगर जोड़ भी लिए तो क्या अपराध होकर लियो? क्या अपन ने क्या भावना हो गई है, क्या बना दिया है अपन ने अपने मार्ग को, अपनी संकीर्णता के दायरे के कारण। अरे अपने मन की ग्रंथि को उठाओ, समझो कि पुष्टि मार्ग है क्या, पुष्टि मार्ग क्या समझायो है। कूप मंडूक मत बनो कि यहां से उछले और या जगह पहुंच गए और वो सोच रहे हो कि अरे भैया यही जो है वो पुष्टि मार्ग है। बाहर की दुनिया तो देखो कि पुष्टि मार्ग में मूल में है क्या। अब तक कहां आते हैं। सो निर्विण्णा नाम ज्ञान योगा। श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि जिनके अंदर एक सहज वैराग्य वृत्ति है उनके लिए ज्ञान मार्ग उपयुक्त है, क्योंकि वो सरलता से वह मार्ग को आचरण कर सकेंगे और अपना कल्याण प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है। अब महाराज कर्म मार्ग कौन के लिए? तो कह रहे हैं न नाम ज्ञान योग कर्म योगस्तु कामी नाम, कर्म योगस्तु कामी नाम। कामी जिनको कामनाएं हैं हर चीज की, जो कामनाओं में बंधे हुए हैं कि आज मुझको ये मिल जाए, आज मुझको वो मिल जाए, आज मैं ये ले आऊं, आज मैं वो ले आऊं, तो या प्रकार की जो लोलुपता है हर चीज की, जो अपन को बांधे रख रही है। कई लोग हुए ना अपने ये समाज में जिनको करने की धगस हुए, काई पण करू जोइए, कुछ भी वो एक जगह स्थिर नहीं बैठे रह सके। उनको समाज सेवा के नाम पे, फलानी सेवा के नाम पे, ये सेवा के नाम पे, वो समय काई करू जोइए। कई बार ऐसे लोग अब तो नहीं आवे, पहले मुझको बहुत आकर के उपदेश दे जाते कि जे कहीं अपना मार्ग में कहीं थवू जोइए। मैं उनको यही कहता हूं कि भैया मेरे साथ 15 दिन रह लो, गुजार लो, फिर तुमको ये प्रश्न नहीं होंगे कि अपने यहां कहीं हो चाहिए। उनको यही चीज लगती रहे कि सब जैसे सारी प्रवृत्ति, सब उत्कर्ष जो है दूसरे धर्मन में हो रहे हो, अपने मार्ग में से जैसे बिल्कुल लीपा नाम पोता है, कुछ हो ही नहीं रहा। ऐसे भी लोग हैं कुछ जिनको यही लगता रहे कि अपन बिल्कुल निठल्ले हैं, बैठे रहे, अकर्मण्य हैं। पुष्टि मार्गी वैष्णव कैसे हुए कि जो निठल्ले बैठे रहे, केवल जो है वो खा पी करके जो है स्थूल होते जाएं और उनको कोई काम धंधा ही नहीं है उनके पास। एक ऐसी इमेज अपनी पड़ गई है। तो पहले बड़े आते थे कहने के लिए कि अपने यहां कुछ होता नहीं है। अरे मैंने कि भैया 15 दिन आ जाओ गोकुलनाथ जी के घर में, 15 दिन देख लो बस। यहां तो यह स्थिति होती है कि जब प्रवास में जाते हैं तो 12-1 बजे तो रोज सोते हैं और सवेरे 6 बजे जो है तैयार होकर के काम पे लग जाते हैं। ये गोकुलनाथ जी का वो घर है। यहां समय नहीं है किसी के पास खाली बैठने के लिए।
तो 15 दिन आप रह लो मेरे साथ, अपने आप परिचय हो जाएगा। फिर ये प्रश्न कभी होने वाले नहीं है कि अपने मार्ग में प्रवृत्ति हो रही है या नहीं हो रही है। तो कर्मयोगस्तु कामी नाम, मुझको पुत्र की प्राप्ति हो जाए, मुझको धन की प्राप्ति हो जाए, मुझको यश की प्राप्ति हो जाए, मुझको फलाना मिल जाए, मुझको ढेकड़ा मिल जाए, बस यही में जो लोग लगे रहे, वो लोग ऐसे कामना आसक्त जो लोग हैं उनके लिए श्री भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि कर्मयोग, बेटा तू कर्मयोग कर, क्योंकि तेरा स्वभाव ही यही तरह को है, तू करते ही रहना चाहे, कुछ भी करते रहो, करते करते रहो। सो तेरे लिए कर्म मार्ग बहुत अनुकूल है, क्योंकि तू आंसू सहजतासु तेरे लक्ष्य को तू सिद्ध कर पाएगा। मेरी बातें ख्याल में आ रही हैं, हाँ या ना? हाँ। अब तीसरा आयो भक्ति मार्ग कौन के लिए। ठीक है महाराज, आपने ये जो 2 बातें बताई हमको समझ में आ गई। अब तीसरी बात है भक्ति मार्ग कौन के लिए। तो आपको बहुत सुंदर बैलेंस भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि न निर्विण्ण नातिसक्तः भक्ति योग तस्य सिद्धिदः। तो निर्विण्ण मतलब क्या है? तो उसको विरक्त भाव नहीं है, जिसके नहीं, सन्यासी नहीं, वो सन्यासी तो उसका एक हमने वो उसको टैग दे दिया है, पर हाँ जिनके अंदर एक सहज स्वाभाविक प्रकार की वैराग्य वृत्ति हो। तो यहां क्या शब्द कहा? न निर्विण्ण, जिसके अंदर उस प्रकार की सहज स्वाभाविक वैराग्य वृत्ति नहीं है, और साथ में न अतिसक्त, जिसको कामनाएं भी नहीं बांध रही है। ऐसे जो बीच की परिस्थिति वाले जो लोग हैं उनके लिए भगवान कह रहे हैं भक्ति योगा तस्य सिद्धिदः, भक्ति योग उसके लिए सिद्धिदायक है। तो बेटा तू वो भक्ति योग का ही, भक्ति मार्ग का आचरण कर, क्योंकि न तो तेरे अंदर वो वैराग्य, ज्ञान मार्ग के लिए आवश्यक जो वैराग्य वृत्ति है, न तो तेरे अंदर वो चीज है, और न तू ये जो सांसारिक जो सारी कामनाएं, न तू उसमें इतना विशेष बंधा हुआ है, कुछ कुछ है, तेरी बीच वाली परिस्थिति है। तो तू भक्ति मार्ग का आचरण कर, वो तेरे लिए, वो तुझे जो है पार करा देगा। ठीक है, ये बात यहां तक आ गई। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं। भगवता त्रीणी जीवानाम श्रेयस साधनानी उक्तानी। अब श्रेय क्या है? श्रेय का मतलब है दुख का अभाव और सुख की प्राप्ति। दुख का अभाव और सुख की प्राप्ति, यहां दुख जो है वो दुख का अभाव पहले कहा गया। क्यों पहले कहा गया? क्योंकि हम सबके अंदर एक नेचुरल ये प्रोसेस है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि हम पहले जो प्रतिकूलताएं होती है ना, उनको हटाने में पहले हमारी दृष्टि पहले ये होती है कि भैया प्रतिकूलताएं जीवन में दूर हो जाएं। मान लो 2 घड़ी हमें सुख चैन न मिला, वो तो कभी भी दिक्कत है, पर प्रतिकूलताएं जीवन में नहीं होनी चाहिए। प्रतिकूलताओं का निवारण करो, पहले वो उपाय करो कि जिससे ये सारी प्रतिकूलताएं हट जाएं। प्रतिकूलताएं नहीं रहेंगी तो चित्त जो है वो शांत रहेगा, और फिर हम जो भी अनुकूलताएं जो जीवन में बनानी है वो हम कंड्यूसिव एलिमेंट्स को गैदर कर देंगे। पहले जो नॉन कंड्यूसिव एलिमेंट्स हैं उन्हें तो हम दूर करें। जब भी कोई नया प्रोडक्ट, बिजनेस में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है तो हम क्या पहले मार्केट का सर्वे कर लेते हैं कि मार्केट क्या बोल रही है, और जो भी उसके लॉन्च के लिए जितनी भी जो नॉन कंड्यूसिव जो सारा एनवायरनमेंट है उसको हम दूर कर लेते हैं। उसके पहले अपन एनालिसिस कर लेते हैं और सारे कंड्यूसिव एलिमेंट्स को गैदर करके एंड देन वी लॉन्च दी प्रोडक्ट, ताकि अपने को 100% सक्सेस रेट मिले। तो कल्याण श्रेय का तात्पर्य क्या है? दुख का अभाव और सुख की प्राप्ति। तो पहले दुखाभावो मृग्यः, मृग्यः यानी विचारणीयः, शोधनीयः। सबसे पहले दुख कैसे निवृत्त हो, प्रतिकूल परिस्थितियां कैसे दूर हो, उस पर विचार करना आवश्यक है। बाद में सुख का तो विचार कर लेंगे, एक घड़ी नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं, पर कम से कम प्रतिकूलताएं तो दूर हो। तत्र पूर्वम दुखा भावो मृग्यः। पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि सर्वप्रथम दुख का अभाव कैसे है ये हमें ढूंढना चाहिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य की बुद्धि जो है वो पहले वही सोचने जाती है, पहले यही सोचती है कि प्रतिकूलताएं कैसे हमारी दूर हो। ठीक है भैया, तो दुख अल्टीमेटली तुम्हें है किस चीज का? बार बार ये कह रहे हो कि दुख, ये प्रतिकूलताएं उन्हें हम दूर करें, तुम्हें प्रतिकूलता है किस बात की? गाड़ी है, बंगला है, एसी है, सब कुछ तो है, प्रॉब्लम क्या है? क्यों बार बार इतना ये सब अपने आप को स्ट्रेस दे रहे हो? वो कह रहा है कि मालिक सब कुछ है पर तू नहीं है। हर वस्तु का इलाज मैं ढूंढ लूंगा, आपकी कृपा से, आपकी सामर्थ्य से। लौकिक में तो मुझे कहीं नहीं है, सारा रास्ता ढूंढ लूंगा,
जो सबसे बड़ी समस्या मुझे सता रही है वो तुझे मैं कैसे प्राप्त करूं, क्योंकि सच्चा सुख तो तुझे प्राप्त करने में है। गाड़ी भी मिल जाएगी, बंगला भी आ जाएगा, एसी भी मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, पर जो अशक्य है, जो मेरे लिए मूल चिंता का कारण है, वो तू है कि तुझे मैं कैसे प्राप्त करूं, उसका उपाय मुझे बताओ। तो वो है दोषाणांच निवृत्तिर। और मैं जान रहा हूं कि उस तुझे प्राप्त करने के बीच में जितनी भी सारी प्रतिकूलताएं हैं वो मुझे पहले दूर करनी है। मुझे समस्या उस चीज का है कि जो चारों तरफ मेरे जो सारी जो झंझट लगी हुई है, उस झंझट को मैं निवारण कैसे करूं। तो कह रहे हैं कि क्या उसके लिए कोई कर्म है, ऐसी कोई विधि है, कोई यज्ञ याग है कि जो मैं कर लूं और उससे ये सारी प्रतिकूलताएं हट जाएं। क्योंकि आजकल तो हर वस्तु के उपाय हैं, हर चीज के उपाय हैं। अब तो वर्षा लानी है तो भैया यज्ञ करो, इंडिया को क्रिकेट में जिताना है तो भैया यज्ञ करो, इलेक्शन में किसी को जिताना है तो भैया यज्ञ करो। अब ये तो सारे उपाय जो है कहीं हमें तो कभी कई शास्त्र में बताए नहीं है कि भाई इंडिया की टीम को क्रिकेट में अगर जिताना है वर्ल्ड कप में तो यज्ञ करो। ये कौन सी स्मृति में लिखा हुआ है, किस शास्त्र में लिखा हुआ है, कौन से जो है वो आरण्यक ब्राह्मण उपनिषद किन ग्रंथों में लिखा हुआ है, ये तो समझ में आया नहीं। तो आजकल तो हर चीज के उपाय मिल रहे हैं। और नहीं हुआ तो भैया अंगूठियां पहन लो, क्या ये गुरु का नंग पहन लो, ये मंगल का पहन लो, ये शनि का पहन लो। समझ में नहीं आता कि ये सब पहनने से क्या होगा, क्या ये पहनने से क्या, ये तो मात्र अपनी एक आत्मविश्वास की कमी के अलावा और कुछ नहीं है। इसमें मात्र आत्मविश्वास की कमी है इंसान को कि वो ये नहीं, अपने खुद के ऊपर ही उसको विश्वास नहीं रहा और उसे ये लग रहा है कि मैं गुरु का नंग पहन लूंगा या शनि की अंगूठी पहन लूंगा तो उससे मेरे सारे रास्ता खुल जाएंगे। बहुत बहुत बालिश सोच है। इससे ज्यादा क्या दुर्भाग्य हो सकता है कि मनुष्य को खुद के ऊपर ही विश्वास नहीं है और ये सब पत्थरों में वो अपने विश्वास को खोज रहा है कि मैं ये पहन लूंगा तो इससे मैं तर जाऊंगा। धन्यवाद भैया, वास्तव में धन्य है। जितने समझ में नहीं आ रहे हैं, जितने अपने आप को मॉडर्न और वेल एजुकेटेड मान रहे हैं, उतने ही ये सब चीजें में घुसते चले जा रहे हैं। वाह रे वाह, क्या आज को मॉडर्न एजुकेशन है। ये मॉडर्न एजुकेशन अपन को सिखा रहे हो कि जहां अपन आज दुनिया कहां जा रही है, अपन जेवियर्स में, ऑक्सफोर्ड और कहां जाने कहां की अपन बात कर रहे हैं, मॉडर्न एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं और वो मॉडर्न एजुकेशन के साथ सीधे जो है शनिदेव के यहाँ जो है वो नारियल चढ़ाने तो अपन जाएंगे, तेल चढ़ाने तो अपन जाएंगे ही जाएंगे। वहां में से अपन नहीं निकल पाए। जितनो अपनो देश मॉडर्न होता चलो जा रहे हो, उतनी धर्मांधता बढ़ती चली जा रही है, वो कम नहीं हुई है और बल्कि बढ़ गई है। अपने पूर्वज ज्यादा अच्छे हते कि कम से कम वो पढ़े लिखे नहीं हते, पर गढ़े ऐसे हते कि वो जीवन में उनको कभी ऐसी या प्रकार की समस्याएं नहीं आई। पढ़ाई कोई नहीं काम में आई, गढ़ाई काम में आई। पढ़ाई कोई काम में नहीं आई, गढ़ाई जरूर काम में आ गई। सो दोषाणांच निवृत्ति न प्रायश्चित कर्मणा आत्यंतिकी। तो वो पूछ रहा है कि महाराज ये दोष जो भी है, क्या कोई ऐसा कर्म है, कोई यज्ञ है, कोई उपाय तो बताओ। मैं चलो जाऊं कोई ज्योतिषी के पास, वो कोई कंठी को वो जो है वो कोई जो है वो ये अंगूठी वगैरह कुछ पहना देंगे, कोई मंत्र तंत्र दे देंगे कि जासू मेरा ये सब रास्ता फ्री हो जाएगा। तो वहां आज्ञा कर रहे हैं कि नहीं, देयर इज नो सच प्रोसेस। कोई ऐसा प्रोसेस, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। दोषाणां निवृत्तिर, दोषों की निवृत्ति, प्रायश्चित कर्मणा, अब ऊपर जाओ, न निवृत्तिर न है ना, तो न प्रायश्चित कर्मणा आत्यंतिकी। कोई कर्म, वो पूछ रहा है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है जीवन में, सब गलतियां करी हैं और गलती के ही परिणाम मैं भोग रहा हूं, महाराज क्या करूं। कोई ऐसे होंगे पूर्व जन्म के संस्कार मैंने पाप किए होंगे कि जाके कारण मुझको ये सब समस्याएं आज जो है लग रही हैं। सहज में बोलचाल की अपनी ये बात हो। अपन कहते हो कि जीवन में अगर कष्ट ज्यादा आते हो तो कई बार सहसा यो निकल जाए अपने से कि भैया पूर्व जन्म में कुछ ऐसे जो है पापाचरण होंगे कि जाके कारण ये अपने आज ये प्रारब्ध भोगने पड़ रहे हैं। ये अपन की लोक सहज जो है लोकोक्ति है कि नहीं। तो वो कह रहे हैं कि वो कर्म जो है उनकी श्रृंखला को रोकने को कोई ऐसा कर्म विशेष नहीं है, कोई प्रायश्चित नहीं है। क्यों
क्योंकि तद उत्तरम अपि, वो प्रायश्चित करने के बाद भी पुनः पापे मनः प्रवृत्ति ही દર્શનાત એવું જોવા મળે છે કે એક વખત કર્યા પછી પણ આ તો મન છે, ઘડીકમાં અહીંયા તો ઘડીકમાં યુએસએ, ઘડીકમાં યુએસએ તો ઘડીકમાં ટિમ્બક્ટુ, એનું કોઈ આપણી પાસે એને પોતાની જગ્યાએ રાખવાનો કોઈ ઉપાય નથી. तो वो यहां कह रहे हैं कि तदुत्तरम अपि पुनः पापे मनः प्रवृत्ति दर्शनात्, ये तो मन की गति है, या कोई रोक्यो नहीं जा सके. यानी एक बार अगर प्रायश्चित कर भी लोगे तो फिर दूसरे क्षण तुम्हारा मन है वहां में भटकेगा ही भटकेगा, वो जाएगा. और जा समय वहां वो चीज जो अगर कहीं कुछ हो गया तो फिर वहां की श्रृंखला, फिर तुम कहोगे कि भैया दूसरा प्रायश्चित करो, फिर वो गयो. तो ये तो वो परिस्थिति हो गई कि सुबह को मैं पी ली, रात को मैं पी ली, सुबह को तौबा कर ली, रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई. नायना कई बार आपको आज्ञा करें, ये कैसी स्थिति है. वहां तौबा कर लो, उनके धर्म में अगर तौबा कर लो तो इट इज एज गुड एज के अपन गंगा जी में नहा करके अपन ने पाप धुलाई कर दी, उनको धो दिए. तो रात को मैं पी ली, सुबह उठे तो अरे रात को हमने पी ली, ये तो बहुत बड़ा हमने गलत काम कर दिया, तौबा तौबा तौबा, आज के बाद नहीं पीऊंगा, आज के बाद नहीं पीऊंगा. तो फिर वो शाम भयो और मैं खाना याद आ गया, फिर वहां गए, सवेरे भयो और तौबा, अब आज के बाद नहीं, हाथ भी नहीं लगाऊंगा. तो रात को मैं पी ली, सुबह को तौबा कर ली, रिंद के रिंद रहे और हाथ से जन्नत न गई. तो तौबा कर ली तो एज गुड एज न्यू. तो ये तो वो परिस्थिति होगी या कि श्रृंखला कभी रुकेगी नहीं, ये तो बार 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 चलता ही रहेगा. तो क्या कोई ऐसा कर्म है, कोई ऐसी व्यवस्था बताओ कि जासु आत्यंतिक दोषण की निवृत्ति हो जाए. तो भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि आत्यंतिक दोषण की निवृत्ति तो मात्र ज्ञान मार्ग के साधन से शायद हो सके, तू कर सके. वहां पे भी शायद कह रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं वो भी आगे अपन देखेंगे. पर कर्म मार्ग में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है. देयरफॉर कर्म मार्ग से अगर तू ये विचार कर रहे हो कि कर्म मार्ग के आधार पर मैं अपना आत्मोत्कर्ष कर लूं, वासु तेरे आत्यंतिक दोषण की निवृत्ति नहीं होगी. और जब तक दोष निवृत्त नहीं होंगे, द क्वेश्चन, द प्रॉब्लम रिमेन्स देयर एंड देयर कि तू सदोष है, ब्रह्म भगवान परमात्मा परमेश्वर वो निर्दोष है, तेरो उनके साथ संबंध कैसे होएगा. क्योंकि वो दोष तो वही है, जो बैरियर्स हैं वो बैरियर्स तो वहीं लगे हुए हैं. तो वो प्रॉब्लम है. और भगवान ने 3 रास्ता बताए, तो 3 रास्ता में से एक अपन ने कर्म मार्ग में ये पॉसिबल नहीं है.